सो मेरे भाई क्या हाल है आप लोगों के और कैसे हो। होपफुली यू आर डूइंग गुड। रिसेंटली हमने पिछला चैप्टर जो कवर किया विच इज लाइफ प्रोसेस, उसमें हमने काफी सारी चीजें देखी। नाउ इज द टाइम। अब उसमें हमने ये देख लिया था कि नॉर्मली बॉडी पार्ट वर्क कैसे करता है और न्यूट्रिशन कैसे गेन करता है और लाइफ एक्शंस कैसे परफॉर्म करता है। फिर हमने पीवाईक्यूज भी देखे थे लास्ट में, एंड दिस इज मोस्टली आई एम मेकिंग दिस फॉर डिफेंस के लिए। बाकी जो भी एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है या सिविल सर्विसेज की, वो भी क्लास पे देख सकते हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसा कि बोला इसमें ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो नॉर्मली कंट्रोल की बात करता है। कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली ब्रेन का आना तय है। तो क्या सिर्फ ब्रेन ही इन्वॉल्व है कंट्रोल करने में? इज इट रियली पॉसिबल कि सिर्फ ब्रेन इन्वॉल्व हो कंट्रोल करने में? हाँ, तो वी हैव दिस कंटेंट जिसको हम करने वाले। इसमें मैंने ब्लड इंक्लूड किया है, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ब्लड के लिए नेक्स्ट क्लास यानी अगली क्लास मुझे ब्लड पे ही बनानी चाहिए, है ना, सिर्फ ब्लड पे। सो आई मेक द क्लास सेपरेटली फॉर द ब्लड। बाकी वी हैव नर्वस सिस्टम, रिफ्लेक्स सेक्शन, ब्रेन। ठीक, ये तीन चीजें भी है। वी हैव व्हाट? नर्वस सिस्टम, रिफ्लेक्स सेक्शन और ब्रेन। हो सकता है मेरी आवाज थोड़ी सी लो हो। इसको आपके पास ना वो मोबाइल होगी या लैपटॉप होगा ना, उसमें वॉल्यूम की बटन होती है, उसको ना बढ़ा सकते हैं, है ना। सो इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वी गो अहेड विद नर्वस सिस्टम, रिफ्लेक्स सेक्शन ऑफ ब्रेन। क्यों मैंने ये तीन टॉपिक लिए? बिकॉज ऑफ योर पीवाईक्यू। इसमें पूछ ही यही रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अरे देखो, जैसे एनडीए का है तो उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का इतना वेटेज है नहीं, बट इन सीडीएस वी हैव रिफ्लेक्स सेक्शन। देख लो, सीडीएस में वी हैव जैसे रिफ्लेक्स सेक्शन। ब्लड देख लो, इसमें भी ब्लड पूछ रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि यार ब्लड भी इंक्लूड ही कर लेता हूँ, है ना। देन अगेन ये देखो, ब्लड, ब्लड प्रेशर, ब्रेन। ब्रेन ये रहा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ह्यूमन ब्रेन क्या टाइप्स हैं वो पूछ रहा है इसमें। ठीक, तो दैट इज वाई वी आई मेड दिस। तो ये तीन चीजें ही डोमिनेंट रही हैं और ये तीन चीजें ही मिला के इस पूरे चैप्टर को बनाती हैं। नाउ वी विल गो हेड इन लिटिल डीपर। एक बार देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग ऑन है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नहीं तो पूरी वीडियो खराब हो जाती है ना। तो रिकॉर्डिंग ऑन, इट इज गोइंग रियली वेल। लेट्स स्टार्ट इट। सो अब बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में एक ऐसा रोल प्ले करता है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा कहानी के टाइप से बताऊंगा, है ना, बिकॉज वी हैव ऑल दीज नोट्स आर प्रिपेयर्ड इन फ्रंट ऑफ अस, और इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए जो भी वीडियो देख रहा है। मैं इसमें बहुत सारी चीजें कर सकता था, जैसे कि नोट्स को टाइप करवा के ले आ सकता था, पिक्चर्स ऐड कर सकता था, है ना, या मैं तुम्हारे सामने खुद लिख सकता था। बट ऑल दीज थिंग्स आर टाइम कंज्यूमिंग, और इससे हमारा सिलेबस तो ऑब्वियसली कवर हो गई, बट थोड़ा टाइम लेगा। और ये तो यार सारे पूरी यूट्यूब यही करा रहा है। हमारा अलग क्या होगा? हमारा अलग ये होगा कि आई कैन लेट यू इमेजिन। ठीक, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सारा खेला है दिमाग का। विदाउट माइंड राजा राजा नहीं होता। Everybody in this world, if a king, if you wanted to be a king, don't behave like a slave. And it is only possible when you have that kind of a mind, that kind of a power in your mind. And my friends, I tell you, this is 2026 generation Z, Gen Z जिसे हम बोलते हैं, and they are like mad in finding a person who be with her or him for a long period of time, and as soon as possible they wanted to do that. बट यहीं पे मार खाते हैं, फिर प्यार करते हैं दिल से और फिर कटता बहुत गंदा है। बिकॉज you find peace in someone else rather finding peace in yourself, इसीलिए ऐसा होता है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट। वी हैव नर्वस सिस्टम, जो कि
बॉडी का मैसेजेस ब्रेन में और ब्रेन का मैसेज बॉडी का मैसेज ब्रेन में और ब्रेन का मैसेज बॉडी में पहुंचाता है। अब उसके लिए दो चीजें भी है, वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अनदर इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना किससे होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। और क्योंकि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है तो ऑब्वियसली ये हमारा स्टिमुलस का काम भी करता है। खैर ये मैं बाद में बताऊंगा। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना रहता है और ये कोऑर्डिनेट करता है जो भी मैसेजेस ये रिसीव करता है थ्रू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी बताऊंगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। तो बना किससे होता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और इसका प्रोटेक्शन किससे होता है? स्कल। देखो अब क्योंकि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना है, these are very important to protect them. So we have skull to protect the brain and we have vertebral column जिसे आप रीढ़ की हड्डी कहते हो to protect spinal cord. अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज आता कहां से? दो ही चीजें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब इससे पूरी बॉडी थोड़ी फंक्शन कर जाएगी। There is a very important thing which is peripheral nervous system. Except CNS, CNS को छोड़ के जितनी भी nerves we have in our body is actually made up of peripheral nervous system. ये क्या करता है? मैसेजेस रिसीव करेगा एंड CNS को पास करेगा। अब जब CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास वो मैसेज जाएगा कि भाई हीट किया है, टच किया है मैंने, ये हार्ड ऑब्जेक्ट है, ये सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है ना, तो क्या करेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम? वो डिसीजन लेगा कि अब करना क्या है। अगर हॉट ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली डिसीजन में क्या रहेगा कि हटा दी। अच्छा, वो बहुत रिफ्लेक्सिव काम होता है तो वो मैं बताऊंगा कैसे, बट बॉडी का डिसीजन क्या ये है। अगर तुम्हारे पास माउस है, तुमने टच किया हो, वाओ आई फील दिस इज अ माउस, तो अब करना क्या है वो डिसीजन कौन लेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। समझ? अब इसी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो टाइप है, एक ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम और एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम। कुछ चीजें हमारी बॉडी में ऐसी हैं जो खुद से हो रही होती हैं, जिसको करने की नीड नहीं होती, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारी बॉडी में जिसे करना ही हमें पड़ता है, नहीं तो वो होंगी ही नहीं। तो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जैसे इनवॉलेंट्री एक्शन जो खुद से हो रही होती है, वो क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शन। जैसे तुम्हारा हार्ट बीट, दिल का धड़कना खुद से हो रहा होता है, नहीं तुम सो जाओ तुम्हारा हार्ट बीट धड़कना ही बंद हो जाए। अब जैसे ही हार्ट बीट धड़कना बंद हुआ तुम बस भगवान को प्यारे। इरिस को हम ये जो हमारा इरिस होता है या हमारी जो आईज होती है उसमें जो पलकें होती हैं उसे कंट्रोल करना इज रियली डिफिकल्ट। ब्रीदिंग हद तक हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं, बट ब्रीदिंग भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते। हाँ, थ्रू योगा, थ्रू मेडिटेशन वी ट्राई टू कंट्रोल इट, बट हर समय कर पाना इज रियली डिफिकल्ट। होता तो खुद से ही है ना, ब्रीद हम कर रहे हैं लेकिन इनहेल होके काम अंदर जो हो रहे हैं वो सारा परफॉर्मेंस जो रोल प्ले कर रहा होता है, जिसमें वी आर नॉट पेइंग ए सिंगल अटेंशन अपने आप से। देख लो, अब इसका मैं एग्जांपल लिख भी देता हूं, खुद से सारी चीजें हो रही हैं। ब्रीदिंग, हार्ट बीट, सब कैसे हो रहा है? खुद से हो रहा है सब। ठीक, तो ये क्या हो गया? ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलंटरी जो हम लोग चीजें कर रहे हैं, लाइक वॉकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सारी जिसमें अपनी स्किल और अपना दिमाग यूज हो रहा हो, वो बेसिकली वी हैव सोमैटिक नर्वस सिस्टम। एक बार देख लेता हूं माइक ऑन है। हाँ, नाउ इट इज ऑन। ऑन ही है, पहले से ही ऑन था, मैंने चेक करना था। अरे ये आवाज क्यों नहीं कर रहा? काफी ज्यादा आवाज कर रहा है बस।
तो दिस इज व्हाट वी हैव नर्वस सिस्टम, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वी हैड सीन। अब इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मैसेज पहुंचता कैसे? वी हैव सर्टेन रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी, और ये स्पेशल सेंस ऑर्गन्स हैं जो कि स्टिमुली रिसीव करते हैं एनवायरनमेंट से, चाहे वो टेस्ट का हो, चाहे हियरिंग का हो, चाहे स्मेल का हो, और वो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं किसको? हमारे ब्रेन को। सिग्नल किसको प्रोवाइड करेंगे? हमारे ब्रेन। ऐसे ही वी हैव नंबर ऑफ रिसेप्टर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। रिसेप्टर्स आर रियली इंपॉर्टेंट। सो गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो टेस्ट बताते हैं। हमने टेस्ट किया कहीं खट्टा, मीठा, कड़वा, इसको कौन बताता है? हमें गस्टेटरी रिसेप्टर्स। अभी एक चीज इसमें बताऊंगा कि जो टेस्ट वाले रिसेप्टर्स हैं यार, वो सिर्फ वी हैव अप टू टंग। सो कभी कभी हम बीमार हो जाते हैं तो वी नॉट ईट फूड। हाँ, वो अलग अलग बात है कि खाना अच्छा ही नहीं लगता है, बट हमारी जीभ तक ही रहता है, तो जबरदस्ती खा लिया करो। जीभ के नीचे सब कुछ बराबर है, जीभ के नीचे सब बराबर है। तो गस्टेटरी रिसेप्टर इज फॉर द टेस्ट। फोनो रिसेप्टर, रात भर बात करते हो तो यहां से याद करना, फोनो रिसेप्टर। अब फोनो से तो याद हो ही जाएगा, इट इज वेरी नॉर्मल। सो रात भर बातें होती हैं तो सुनी जाती हैं बातें, कहां से? वो फोनो रिसेप्टर्स वी हैव, और वी हैव फोनो रिसेप्टर्स। देखते हैं हम, फैन है, कूलर है, दरवाजा है, चारपाई है ना? वी हैव आवर गर्लफ्रेंड, आवर बॉयफ्रेंड। बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छी लग रही है, कपड़ा बहुत बढ़िया पहन के आई है। ये मैसेजेस तुम्हारी आंखें जो देख के पहुंचाती हैं ब्रेन में, उसको कौन से रिसेप्टर्स कहते हैं? वो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। स्मेल, आज जा रहा हूं मिलने तो आज एक गुड़हल का फूल लेकर चलता हूं। गुड़हल का फूल लेकर जाते हो कभी? रोज लेकर जाया करो। तो मानो तुमने एक दिन कोशिश किया कि आज मैं रोज फाइंड आउट करूंगा और आंखों में पट्टी बांध लूंगा, तुम सुम हो गए कि कौन सा रोज का फ्लावर है। तुम्हारे गार्डन में लिली, रोज, मैरीगोल्ड सब लगा। तो जो स्मेल करते हो और अपने मैसेज ब्रेन को पहुंचाते हो, वो बिकॉज ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टच। टच का मैसेज कौन पहुंचाता है? टैंगो रिसेप्टर। याद रखना, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली दो चीजें जो याद करने वाली है, बता देता हूं। क्या? गस्टेटरी रिसेप्टर पता नहीं लगेगा इसमें, बाकी सारे तो देख रहे हैं। देखो, फोनो में हियरिंग, फोटो में सी, है ना? टैंगो में टच, ट से टैंगो, ट से टच। बट ये गस्टेटरी रिसेप्टर और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ये थोड़ा सा याद करना है, बस ये दो चीजें याद करनी है, कर लो बस, गस्टेटरी और ऑल्फैक्टरी। अगला भी है विद न्यूरॉन्स। तो अब ना हो क्या रहा होता है, जब हम सीएनएस और पीएनएस जब काम कर रहे होते हैं ना, तो मैसेज ट्रांसफर हो रहा होता है। तो ट्रांसफर को परफॉर्म कौन करवा रहा होता है? अरे मैसेज ट्रांसफर मैं टच किया, ये लो मैं टच किया, टच, ये लो मैंने टच किया, देखो माउस को देखो टच किया। तो ये मैसेज कौन पहुंचा रहा है? माउस को तुम टच कर रहे हो। हाँ, मैंने माउस को टच किया, या मैंने अपने मोबाइल को टच किया, लैपटॉप को टच किया, अब मैंने देखा, ये मैसेज पहुंचा कौन रहा है? दे आर एक्चुअली केमिकल मैसेंजर, जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं। केमिकल मैसेंजर जिनको क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। ये ऐसे दिखते हैं न्यूरॉन्स, ये देखो, दे आर लाइक दिस, दे लाइक दिस। तो ये न्यूरॉन्स एक्चुअली, इनके पास न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है जो क्या करता है? केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, और ये मैसेज पहुंचाते हैं अपने सीएनएस, पीएनएस को। पीएनएस को कहेंगे जा बेटा ब्रेन को दे दे, और जब ब्रेन के पास पहुंचेगा तो ब्रेन कहेगा ले बेटा रिस्पॉन्स में ले। तो जो बॉडी से सीएनएस की तरफ पहुंचा है, यानी बॉडी टू
सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो मैसेजेस पहुंचाते हैं न्यूरॉन्स, उन्हें कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। वही जो अब तुमने क्या किया, टच किया है टेबल है या टच किया कोई गर्म चीज है, आज बहुत ज्यादा गर्म नहीं थी है ना, टच किया हमने, गर्म थी हल्की, इन्होंने सेंस किया और सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज, सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज पहुंचा दिया ब्रेन को, सीएनएस को। ब्रेन को छोड़ो, तुम कहो सीएनएस, नहीं तो कई बार ज्यादा गर्म चीज टच कर लिए तो ब्रेन पे पहुंच गए, ना 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 ना, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन काम ही नहीं करती है, वो मैं बताऊंगा। तो सेंसरी न्यूरॉन है, उसने क्या किया, बॉडी से ब्रेन की तरफ मैसेज पहुंचाया, बॉडी से ब्रेन में मैसेज पहुंचा, तो ब्रेन का कुछ काम है ना, अब क्या करना है, तो मोटर न्यूरॉन है वो क्या करेगा, सीएनएस से यानी ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी की तरफ मैसेज पहुंचाएगा, भाई ऐसा है हटा ले हाथ नहीं तो जल जाएगा। तो सीएनएस टू बॉडी पहुंचाने का काम किसका है, मोटर न्यूरॉन का। अब इन दोनों को कोऑर्डिनेट करने का काम किसका है, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, इनको कोऑर्डिनेट करने का काम किसका है, इंटर न्यूरॉन्स का। कोऑर्डिनेट करने का काम किसका है, इंटर न्यूरॉन्स का। ये दोनों के बीच में होते हैं, इसके दोनों के बीच में, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में होते हैं हमारे इंटर न्यूरॉन्स। अब मैंने हाँ अच्छा न्यूरॉन से और पढ़ लो, न्यूरॉन्स की कुछ बातें जान लेते हैं। ये बिकॉज दे आर केमिकल मैसेंजर, और दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, साइनैप्स। गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज बेसिकली साइनैप्स। दो न्यूरॉन्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ऑब्वियसली देयर आर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, गिनने की संख्या नहीं है रे भाई, कोई संख्या नहीं है। तो इनके बीच में दो गैप होता है। अच्छा ये वाला गैप मत देख लेना यार, दो न्यूरॉन्स के बीच में, यानी ये पूरा अगर तुम्हारा एक न्यूरॉन है तो ऐसा ही एक और होगा जो कि हेल्प करेगा कि मैसेजेस पहुंचे। इनके बीच में जो गैप होता है, इनके बीच में, एक मिनट, इनके बीच में जो 17 मिनट हुआ है, अच्छा, इनके बीच में जो गैप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं। अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर याद रखना, अभी तक तो नॉर्मली आया नहीं है किसी का आया है, बट अभी रीसेंट ट्रेंड में 2000 या मैं बताऊं 5 सालों में, बिकॉज वी हैव दिस जो हमारा ये है ना PYQ, ये 5 सालों के हैं, तो इसमें इतना फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा इन्होंने, बट हो सकता है आ जाए। तो ये हो सकता है कि ऐसी पिक्चर बनी हुई आ जाए और आपको पूछ ले कि क्या है क्या नहीं है, बताओ, है ना, ऐसे दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन कि एम्प्टी इमेज आ जाए, ABCD दे दे, नाउ टेल मी व्हाट इज द पार्ट। तो वी हैव दिस न्यूरॉन, दिस इज सेल बॉडी, दिस वन इज सेल बॉडी, ये न्यूक्लियस है, न्यूरॉन्स में भी न्यूक्लियस होता है। ये जो बाल की तरह निकले हुए दे बेसिकली कनेक्ट ईच अदर, है ना, इसको डेंड्राइट कहते हैं। एक्सन, ये एक्सन हो गया, ये तुम्हारा म्यूलियन शीट हो गया, और स्क्वान सेल हो गया, एंड इन द लास्ट एक्सन टर्मिनल। ठीक, सो दिस इज अबाउट न्यूरॉन। इन्होंने तो मैसेज पहुंचा दिया। अब मान लो न्यूरॉन ने मैसेज पहुंचाया, पर तुम्हें रिस्पॉन्स बहुत तेज चाहिए था, कैसे? अब लड़की काटने वाली है या लड़का काटने वाला है, तुम्हें मालूम चला, तुम फट से भाग जाओगे ना, तो फट से कैसे भाग जाओगे? या तुमने क्या किया, टच किया, और कोई हॉट प्लेट था, हॉट प्लेट। अब तुमने टच किया, उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम तुम्हारे ब्रेन में गया, ब्रेन ने थिंक किया, अरे भाई गर्म है, हटा ले, इतने में तो तुम्हारा हाथवा जल जाएगा, है ना। तुमने टच किया, दिस इज द प्लेट, आई एम गोइंग टू टच इट। हमने टच किया, हमें पता नहीं था कि ये गर्म है, हमने टच किया, अरे बाप रे भाई साहब, ब्रेन में पहुंचते पहुंचते और ब्रेन सोचते सोचते तो हाथ जल जाएगा। तो उसके लिए वी हैव रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें ब्रेन कोई रोल प्ले नहीं कर रहा होता। हाँ, सीएनएस तक मैसेज जाएगा, बट ब्रेन रोल नहीं प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि हमें रिस्पॉन्स बहुत फास्ट चाहिए होता है, बहुत फास्ट, इसलिए सीरीज स्पाइनल कोड एक्ट करता है। तो मानो कोई ऑब्जेक्ट था, स्टिमुलेट, हीटेड ऑब्जेक्ट था, हीट ऑब्जेक्ट से हमने क्या किया, हैंड को डिटेक्ट किया कि
मतलब कि डिटेक्ट हुआ हमारे मतलब कि हमने हाथ टच किया, क्या टच किया भाई, जो टच किया वही हटाना है ना। जैसे टांग टच हो गई तो टांग हटाओगे, हाथ टच हुआ तो हाथ, तो वी हैव रिसेप्टर, तो डिटेक्ट किया। फिर उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन एक्टिव हुए और उन्होंने मैसेज पहुंचाया कहां पे, सीएनएस पे, और सीएनएस ने इंस्टेंट रिस्पांस किया है विदाउट यूजिंग ब्रेन, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड एक्ट किया उसमें, और स्पाइनल कॉर्ड ने मोटर न्यूरॉन के जरिए बॉडी में मैसेज पहुंचाया है, और इन द लास्ट वी हैव गेट द रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ एन इफेक्टर। इस बॉडी ने क्या किया है, हटा लिया हाथ। तो ये 5 स्टेप में होता है, स्टिमुलस, हीट ऑब्जेक्ट, रिसेप्टर तुम्हारा हाथ हट, सेंसरी न्यूरॉन सेंस करके तुरंत भेजा है कहां पे, सीएनएस में। सीएनएस में मोटर न्यूरॉन ने क्या किया, रिस्पांस देने की कोशिश करी, और तुरंत स्पाइनल कॉर्ड ने कहा है कि भाई हाथ हटा ले ना तो जल जावे। तो मोटर न्यूरॉन एंड इन द लास्ट इफेक्टर, वापिस स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अरे यार था यार क्वेश्चन, ये रहा। The reflex arcs are involved in animals for quick and efficient responses. Quick and efficient responses. Which one of the following sequence correctly represent a reflex arc? तो सबसे पहले रिसेप्टर, वेरी गुड। सेंसरी न्यूरॉन, ना रे भाई सेंसरी न्यूरॉन है, अच्छा हाँ। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा वो नहीं दिया गया था, जैसे हमने यहाँ पे स्टिमुलस है ना, स्टिमुलस नहीं, तो वी हैव रिसेप्टर, रिसेप्टर के बाद क्या आता है, सेंसरी न्यूरॉन। अगर सेंसरी न्यूरॉन रिसेप्टर के बाद आ रहा है तो ऑब्वियसली ये 2 ऑप्शन कट जाते हैं, क्योंकि मोटर न्यूरॉन पहले ही थोड़ी मैसेज कर देगा, पहले सेंस तो करेगा, तो ये 2 ऑप्शन कट जाते हैं। अब आगे, सेंसरी न्यूरॉन प्लस रिले न्यूरॉन इन स्पाइनल कॉर्ड, देन ब्रेन। ब्रेन तो इन्वॉल्व ही नहीं है, ब्रेन तो इन्वॉल्व ही नहीं है मेरे भाई अपना रिफ्लेक्स एक्शन में, तो इसको काट दो, तो ये कट गया, तो कहाँ बचा, सिर्फ ये। तो रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, ब्रेन, रिले न्यूरॉन इन स्पाइनल कॉर्ड, और मोटर न्यूरॉन। देख लो रिले कहाँ पे यूज हो रहा है, ये सेंसरी और मोटर के बीच में, देन इफेक्ट, ठीक। सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, समझ रहे हो। एंड नेक्स्ट, तो ये था हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। अब हमने किसको छोड़ दिया है, ब्रेन को छोड़ दिया, तो ब्रेन बुरा मान जाएगा, सच में ब्रेन बुरा मान जाएगा। पूरा चैप्टर देख लो तुम, 17 से 20 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, 17 से 20 मिनट में, और एक क्वेश्चन भी छूट गया, सॉरी कह रहा हूँ 17 20 में, आधे घंटे में, और एक क्वेश्चन भी छूट गया तो झूठ है मेरे भाई, झूठ है। तुम लिख के ले लो, अगर छूट जाए एक आध क्वेश्चन। तो अब आता है दिमाग। पहले तुम क्वाड्रेंट जान लो, लाइफ के क्वाड्रेंट, पहले लाइफ की बातें जानते हैं, फिर हम आएंगे, है ना, फिर आएंगे किस पे, कि एक्चुअल में ब्रेन काम कैसे करता है। और मैं सोच रहा हूं कि इस वीडियो को मैं काट के ना शॉर्ट कर दूं, ब्रेन वाला ना अगले वाली में डाल देता हूं, अगले वाली में डाल दूंगा। कितना हो रहा है यार, लेकिन मेरे को टाइम यहाँ पे वो लगाना चाहिए। खैर, क्वाड्रेंट जान लो, लाइफ के कुछ क्वाड्रेंट से, क्वाड्रेंट्स ऑफ लाइफ, जीवन एक्चुअल में चलता कैसे, फिर आते हैं ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को वी आर राइट नाउ, अरे मैं भी जेनजी में ही आता हूं, बट मैं यार फॉलो नहीं कर पाता क्योंकि अपना सिद्धांत ही कुछ अलग है। तो वी हैव सर्टेन क्वाड्रेंट्स इन लाइफ, क्वाड्रेंट्स। अच्छा, ये ज्ञान की बातें हैं, तो जिसने अभी तक देखा है और उनके लिए क्लास तो ओवर है, कल हम करेंगे ब्रेन या अगले दिन करेंगे ब्रेन, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू सी इन योर फ्यूचर। इससे रिलेशनशिप जो आजकल देख रहे हैं ना, सिया जैसे केसेस, वो कैसे हम बच सकते हैं, है ना, और कैसे अपनी लाइफ में वी कैन ग्रो, दिस वी कैन सी इन क्वाड्रेंट, है ना। तो वी हैव क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट्स हैं जीवन। फर्स्ट वन इज मनी, पहला पैसा। दूसरा इज रिलेशंस, तीसरा इज
पावर। एंड चौथा इज सोसाइटी। अब देखो यहां से देखना कैसे कनेक्ट करता हूं मैं सब कुछ। ब्रेन ही सब कुछ है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ब्रेन ही सब कुछ है। देख रहे क्वाड्रेंट बन गया, जीवन का क्वाड्रेंट है ये, ब्रेन ही सब कुछ है मेरे भाई। दिस इज योर लाइफ क्वाड्रेंट। अब इसमें होगा क्या वो जानने के लिए मेरे भाई वॉच नेक्स्ट क्लास। अब इन क्वाड्रेंट्स में होगा क्या वो जानने के लिए डू वॉच नेक्स्ट क्लास, मजा आएगा। ब्रेन इज रियली इंपॉर्टेंट, ब्रेन ही सब कुछ है, कहीं ना कहीं हर एक चीज कनेक्टेड है विद ब्रेन। योर लाइफ, हाउ यू कैन कंट्रोल योर लाइफ, तुम्हारा जीवन तुम्हारी मर्जी, कैसे कंट्रोल करोगे, यू कैन वॉच दिस इन योर नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।